जय श्री राम। राम के राज तिलक का शुभ समाचार अयोध्या के घर घर में पहुंच गया। पूरी नगरी में प्रसन्नता की लहर फैल गई। घर घर में मंगल मनाया जाने लगा। स्त्रियां मधुर स्वर में रात भर मंगल गान करती रही। सूर्योदय होने पर नगरवासी अपने अपने घरों को ध्वजा पताका वंदनवार आदि से सजाने लगे। हाट बाजारों को भांति भांति के सुगंधित एवं रंग बिरंगे पुष्पों से सजाया गया। गवैये नट नर्तक आदि अपने आश्चर्यजनक कर्तव्य दिखाकर नगरवासियों का मनोरंजन करने लगे। स्थान स्थान में कदली स्तंभों के द्वार बनाए गए। ऐसा प्रतीत होने लगा कि अयोध्या नगरी नववधु के समान श्रृंगार कर राम के रूप में वर के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। किंतु राम के राजतिलक का समाचार सुनकर एवं नगर की इस अद्भुत श्रृंगार को देखकर रानी कैकेयी की प्रिय दासी मंत्रा के हृदय को असहनीय आघात लगा। वो सोचने लगी कि यदि कौशल्या का पुत्र राजा बन जाएगा तो कौशल्या को राजमाता का पद प्राप्त हो जाएगा और कौशल्या की स्थिति अन्य रानियों की स्थिति से श्रेष्ठ हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उसकी दासियां भी स्वयं को मुझसे श्रेष्ठ समझने लगेगी। वर्तमान में कैकेयी राजा की सर्वाधिक प्रिय रानी है और इसी कारण से महारानी कैकेयी का ही राजमहल पर शासन चलता है। कैकेयी की दासी होने का श्रेय प्राप्त होने के कारण राजमहल की अन्य दासियां मेरा सम्मान करती हैं। यदि कौशल्या राजमाता बन जाएगी तो मेरा यह स्थान मुझसे छिन जाएगा। मैं ये सब कुछ सह नहीं कर सकती, अतः इस विषय में अवश्य ही मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसा विचार करके मंत्रा ने अपने महल में लेटी हुई कैकेयी के पास जाकर कहा, महारानी आप सो रही हैं। यह समय क्या सोने का है? क्या आपको पता है कि कल राम का युवराज के रूप में अभिषेक होने वाला है? मंत्रा के मुख से राम के राज तिलक का समाचार सुनकर कैकेयी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। समाचार सुनाने की खुशी में कैकेयी ने मंत्रा को पुरस्कार स्वरूप एक बहुमूल्य आभूषण दिया और कहा, मंत्री तू अत्यंत प्रिय समाचार लेकर आई हैं। तू तो जानती ही है कि राम मुझे बहुत प्रिय हैं। इस समाचार को सुनाने के लिए तू यदि और भी जो कुछ मांगेगी तो मैं वह भी तुझे दे दूंगी। कैकेयी के वचनों को सुनकर मंत्रा अत्यंत क्रोधित हो गई। उसका तन बदन जल भुन गया। पुरस्कार में दिए गए आभूषणों को फेंकते हुए वह बोली, महारानी आप बहुत नासमझ हैं। स्मरण रखिए कि सोत का बेटा शत्रु के जैसा होता है। राम का अभिषेक होने पर कौशल्या को राजमाता का पद मिल जाएगा और आपकी पदवी उसकी दासी की जैसी हो जाएगी। आपका पुत्र भरत भी राम का दास हो जाएगा। भरत के दास हो जाने पर आपकी बहू को भी एक दासी की ही पदवी मिलेगी। यह सुनकर कैकेयी ने कहा, मंत्रा राम महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं और प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय हैं। अपने सद्गुणों के कारण वे सभी भाइयों से श्रेष्ठ भी हैं। राम और भरत भी एक दूसरे को भिन्न नहीं मानते क्योंकि उनके बीच अत्यधिक प्रेम है। राम अपने सभी भाइयों को अपने ही समान समझते हैं, इसलिए राम को राज्य मिलना भरत को राज्य मिलने जैसा ही है। यह सब सुनकर मंत्रा और भी दुखी हो गई। वो बोली, किंतु महारानी आप ये नहीं समझ रही हैं कि राम के बाद राम के पुत्र को ही अयोध्या का राज सिंहासन प्राप्त होगा तथा भरत को राज परंपरा से अलग होना पड़ेगा। यह भी हो सकता है कि राज्य मिल जाने पर राम भरत को राज्य से निर्वासित कर दे तथा या यमलोक ही भेज दे। अपने पुत्र के अनिष्ट की आशंका की बात सुनकर कैकेयी का हृदय विचलित हो उठा। उसने मंत्रा से पूछा, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मंत्रा ने उत्तर दिया, आपको स्मरण होगा कि एक बार देवासुर संग्राम के समय महाराज दशरथ आपको साथ लेकर युद्ध में इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे। उस युद्ध में असुरों के अस्त्र शस्त्रों से महाराज दशरथ का शरीर जीर्ण जर्जर हो गया था और वे मूर्छित हो गए थे। उस समय सारथी बनकर आपने उनकी रक्षा की थी। आपकी उस सेवा के बदले में उन्होंने आपको 2 वरदान प्रदान किए थे जिससे कि आपने आज तक नहीं मांगा है। अब
आप एक वर्ष से भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वर्ष से राम के लिए 14 वर्ष तक का वनवास मांगकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लीजिए। शीघ्रातिशीघ्र आप मलिन वस्त्र धारण कर को भवन में चले जाइए। महाराज आपको बहुत अधिक चाहते हैं, इसलिए वे अवश्य ही आपको मनाने का प्रयत्न करेंगे और आपके द्वारा मांगने पर उन दोनों वरों को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। किंतु स्मरण रखें कि वर मांगने के पूर्व उनसे वचन अवश्य ले ले, जिससे कि वे उन वरदानों को देने के लिए बाध्य हो जाए। मंत्रा के कथन के अनुसार कैकेयी को भवन में जाकर लेट गए। उल्लासित महाराज दशरथ ने शीघ्रातिशीघ्र राजकार्य को संपन्न किया और राम के राजतिलक का शुभ समाचार सुनाने के लिए अपनी सबसे प्रिय रानी कैकेयी के महल में पहुँचे। कैकेयी को अपने महल में न पाकर राजा दशरथ ने उसके विषय में एक दासी से पूछा। दासी से ज्ञात हुआ कि रुष्ट होकर महारानी कैकेयी को भवन में गई हैं। महाराज चिंतित हो गए। उन्होंने को भवन में जाकर देखा कि उनकी प्राण प्रिया मलिन वस्त्र धारण किए, केस बिखराए भूमि पर अस्त व्यस्त पड़ी हैं। उनकी इस अवस्था को देखकर आश्चर्यचकित राजा दशरथ ने कहा, प्राणेश्वरी, मुझसे ऐसा क्या अनिष्ट हुआ है कि क्रोध होकर तुम को भवन में आई हो? यदि तुम किसी बात से दुखी हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण अवश्य करूँगा। महाराज के इस प्रकार मनोहार करने पर कैकेयी बोली, प्राणनाथ, मेरी एक अभिलाषा है, किंतु यदि आप उसे पूरी करने की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करेंगे तभी मैं आपको अपनी अभिलाषा के विषय में बतलाऊंगी। महाराज दशरथ ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल इतनी सी बात के लिए तुम कौभवन में चली आई हो? मुझे बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तत्काल उसे पूरा करता हूँ। इस पर कैकेयी बोली, महाराज, पहले आप सौगंध लीजिए कि आप मेरी अभिलाषा अवश्य पूरी करेंगे। इस पर महाराज दशरथ ने कहा, हे प्राण प्रिय, इस संसार में मुझे राम से अधिक प्रिय और कोई नहीं है। मैं राम की ही सौगंध लेकर वचन देता हूँ कि तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी उसे मैं तत्काल पूरी करूँगा। महाराज के सौगंध लेने से आश्वस्त हो जाने पर कैकेयी बोली, आपको स्मरण होगा कि देवासुर संग्राम के समय आपके मूर्छित हो जाने पर मैंने आपकी रक्षा की थी और प्रसन्न होकर आपने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी। उन दोनों वरों को मैं आज मांगना चाहती हूँ। पहला वर तो मुझे यह दे कि आप राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत का राजतिलक करें, और दूसरा वर मैं यह मांगती हूँ कि राम को 14 वर्ष के लिए वन जाने की आज्ञा दें। मेरी इच्छा है कि आज ही राम वलकल पहनकर वनवासियों की भांति वन के लिए प्रस्थान करें। अब आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें, क्योंकि आप सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंशी में अपने राज प्रतिज्ञा का पालन प्राणों के बलि देकर भी किया जाता है। कैकेयी के इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ का हृदय चूर चूर हो गया। उन्होंने असहा पीड़ा हुई और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ काल बाद जब उनकी मूर्छा भंग हुई तो वे क्रोध और वेदना से कांपते हुए बोले। दोस्तों, इससे आगे की कथा बाद में तो कैसी लगी ये कथा कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको धार्मिक कथा सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।